कुछ नया सीखने को मिला आपको? जी टीचर। जी टीचर। पॉइंट्स बनाए आप लोगों में से किसी ने? क्योंकि स्कॉलर्स कहते हैं कि इल्म को जब तक लिख कर बांधा ना जाए वो आपके ज़हन में अंदर तक उतरता नहीं है। जी मैंने आप जी पॉइंट्स मैंने लिखे पॉइंट सारे। लिखे सारे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी सिस्टर ने? अच्छा और किसी सिस्टर ने नहीं लिखे। चलें दोबारा सुन लीजिएगा लेकिन एक दफ़ा फिर इसको ज़रूर सुनिए ताकि हमारी जो तजदीद ईमान है, तौहीद की तजदीद है, वो होती रहे। हिरा जी अब आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दें ताकि हम अपनी नई क्लास जो है वो शुरू करें। जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कलमा तौहीद को थोड़ी-सी मुख्तसर तफसीर के साथ, थोड़ा-सा तफसील के साथ हम लोगों ने जान लिया कि कलमा तौहीद क्या है। और जैसे आपको बताया कि कलमा तौहीद ज़ाहिर है हमारे ईमान का सबसे पहला बुनियादी रुकन है और उसके बाद हम किताबों पर ईमान, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा है और हम पर कौन-सी किताब नाज़िल हुई है? कुरान मजीद। तो आज हम कुरान मजीद के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद का लफ्ज़ी माना क्या है और तदब्बुर कुरान का कैसे किया जाता है, ये क्यों ज़रूरी है, कुरान मजीद क्या चीज़ है, कुरान मजीद की अज़मत क्या है, कुरान मजीद की बरकत क्या है, किस चीज़ में बरकत है और कैसे हासिल की जाती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 और 58 उसमें फरमाया कि या अय्युहन नास, तमाम इंसानों से, तमाम इंसानियत से खिताब है। और आज के लेक्चर में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मैं जो सूरतों के आयत नंबर बोलूँगी उनको आप लिख लीजिएगा और बाद में उसको कुरान मजीद के साथ टैली ज़रूर कीजिएगा कि जो बात मैंने बताई है, आया मैंने ठीक बताई है? ठीक है? तो ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 57, 58 अल्लाह ताला पूरी इंसानियत से मुखातिब होके कहते हैं या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़ह मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तो क्या बताया कि कुरान जो है पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पास नसीहत आई है, ये तुम्हारे रब की तरफ से है। ये क्या इसकी बताई क्वालिटीज़, ये नसीहत है, ये शिफा है, ये हिदायत है, ये रहमत है, ये अल्लाह का फज़ल है और सारी दुनिया की कमाई एक तरफ और कुरान के साथ खुशी एक तरफ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं हमें कि हमने आप पर एक ऐसी किताब नाज़िल फरमाई है जो बाबरकत है, ताकि इसमें तदब्बुर किया जाए, ताकि अक्ल वालों को नसीहत पहुँचे। बरकत किस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है? तदब्बुर के साथ। और सही मुस्लिम की हदीस है अस्सलातु नूर, अस्सदक़तु बुरहान, वस्सयामुल जुन्नह, वल कुरानु हुज्जतु लका व हुज्जतु अलैका। यानी नमाज जो है वो नूर है, सदका जो है वो बुरहान है, दलील है, सबूत है, किस चीज़ का? आपके ईमान का। और जो स्वयाम है, रोज़े जो हैं वो क्या है? जुन्ना, ढाल है और कुरान जो है वो हुज्जत है। लका तेरे हक में भी व हुज्जतु अलैक और तेरे खिलाफ भी हो सकती है। देखिए हम नमाज भी पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं, रोज़े भी रखे हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली नमाज वाक़ई नूर है? नमाज हमें बेहयाई और बुराई कामों से रोकती है? क्या सदके से हमारे दिल में ठंडक आती है? सदका वाक़ई हमारे ईमान का इज़हार होता है? ईमान का सबूत है? रोज़ा जो है वो वाक़ई ढाल बनता है? वाक़ई वो ऐसा है कि हम यानी वो एक ढाल बन जाए, अल्लाह के अज़ाब से दूर कर दे हमें? और कुरान
اور روزہ کیا ہم صرف یعنی اس کی جو اس کے معنوی فضائل ہے اس کو جان کے روزہ رکھتے ہیں، واقعی ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، یا بس اپنے سر سے ایک فرض اتارتے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکا رہ لیا اور افطاری کے خوب مزے مزے کے کھانے بنا لیے اور افطاری کر لی؟ اور قرآن وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن ہمارے خلاف کیسے حجت بن سکتا ہے اور ہمارے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہم قرآن کو ساری زندگی پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن مجید میں کوئی تدبر نہیں کرتے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کے کوئی مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ الحمدللہ آپ لوگ جتنے لوگ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ ضرور قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو بیشتر حصہ سمجھ بھی آتا ہوگا، لیکن من حیث القوم اب زیادہ تر حصے کو دیکھیں، اپنی قوم مسلمانوں کو آج کل حالات دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں قرآن کھولتے ہیں اور کتنے ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بھی نہیں کھولتے، تصور کریں آپ۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا معنی کیا ہے۔ قرآن قرأ سے ہے، اس میں مبالغہ ہے، اس کا لغوی مطلب ہے جس کی کثرت سے قرأت کی گئی ہو، اور شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی ابتدا ہوئی اور اس کی انتہا بھی اللہ ہی کی طرف ہے، اور سورہ فاتحہ سے اس کلام کی ابتدا ہے اور سورۃ الناس پہ انتہا ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا ہے اپنی آواز اور حروف کے ساتھ، جیسے اللہ کے شایان شان ہے، ٹھیک؟ تو اس کے بعد اگر ہم قرآن مجید کا تعارف حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید میں ہی کروایا ہے۔ دیکھیں، جب تک ہمیں کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اس چیز کی قدر نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کا صحیح معنوں میں تعارف نہیں ہوگا تو ہم قرآن مجید کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صفات بتائی ہیں اور صاف بتائے ہیں۔ ہم سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتر آیت نمبر 31، آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو بھی ہم نے آپ پر وہی نازل فرمائی کتاب میں سے وہی حق ہے، تو یعنی قرآن حق ہے، اور حق جو ہے وہ باطل کی ضد ہوتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق اس خیر کا نام ہے کہ جس نے بھی اس خیر کو اپنایا وہ کامیاب ضرور ہوا۔ نمبر 2، الہدا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 52، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے وہ انسان کو ایسا نور بخشتی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اسی بصارت پر زندہ رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی بصارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسے جنت سے نوازتا ہے، اور ہدایت کی ضد جو ہے وہ ضلال ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت نے اسے رحمت کہا، سورہ اعراف کی ہی آیت نمبر 52 میں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے اسے علم کہا۔ تو یہ پیغام اصل میں ہمارے لیے ہے کہ کان کھول کر سن لو، کسی اور کے راستے کو نہیں اپنانا، اس علم کو نہیں چھوڑنا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر کیوں جائیں؟ ٹھیک ہے؟ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 120، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ علم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا برہان، ثبوت، واضح نشانی، سورۃ النساء آیت نمبر 174، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف برہان آیا ہے، واضح نشانیاں ہیں حق کی، یہی کافی ہیں تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس کو مہیمن کہا، غالب، غلبے والا، وہ بھی شامل ہے، اور پھر اس کو قرآن مجید میں پہلی کتابیں بھی شامل ہیں، اور قرآن مجید سب کتابوں پر غالب ہے، یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور پہلی کتابوں کا مصدق بھی ہے۔ امت ابراہیم کامیاب کس کے ساتھ ہوئی؟ صحف ابراہیم کے ساتھ۔ امت موسیٰ کس کے ساتھ کامیاب ہوئی؟ تورات کے ساتھ۔ امت داؤد کس کے ساتھ کامیاب ہوئی؟ زبور کے ساتھ۔ امت عیسیٰ کس کے ساتھ کامیاب ہوئی؟ انجیل کے ساتھ۔ اور ہم کس کے ساتھ کامیاب ہوں گے؟ قرآن مجید کے ساتھ۔ اگر قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قرآن برکت ہے، سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ کتاب بابرکت ہے تاکہ لوگ تدبر کریں۔ تو یہاں بھی آپ کو سمجھ آئی کہ برکت کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ تدبر کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید نصیحت ہے، الموعظہ،
اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے ہی نصیحت آئی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ پھر سورہ اسراء 82، اللہ کہتے ہیں قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، شفا ہے بدنی بیماریوں کے لیے بھی، دل کی بیماریوں کے لیے بھی، اور مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نور ہے، اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان آیا ہے، کھلا نور ہے، اس کے الفاظ میں بھی نور ہے، اس کے پیغام میں بھی نور ہے، اس کے احکامات میں بھی نور ہے، اس کے ایمانیات میں بھی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید رحمت ہے، ہدایت ہے، اس میں ہر چیز کی خبر ہے۔ رحمت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ زحمت، تو یہ رحمت ہے، اس میں وسعت ہے، اس میں خیر ہے۔ پھر سورہ زمر کی آیت نمبر 33، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو صدق کہا کہ یہ سچ ہے، کہ جو آیا ہے سچ کے ساتھ آیا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے تو وہی متقی ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے اصل میں وہی متقی ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ صادق بھی ہے، صدق بھی ہے اور مصدق بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المصدق، مصدق کا مطلب کیا ہے؟ جو دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ الاولا، یہ بلند ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 4، لوح محفوظ میں بھی سب سے بلند رتبہ قرآن مجید کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے الحکمہ کہا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 4، حکمت ہر اس چیز کا نام ہے جس میں انصاف ہی انصاف ہو، کبھی ظلم ہوتا ہی نہیں ہے اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کریم کہا، کرم والی کتاب ہے، سورہ واقعہ آیت نمبر 77۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عزیز کہا، غالب ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 41، وَإِنَّهُ لَكِتَابُ الْعَزِیز۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ کتاب غلبے والی ہے اور اہل کتاب آج مغلوب ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ غلبے والی کتاب کے ہوتے ہوئے آج اہل کتاب، آج ہم اہل قرآن مغلوب کیوں ہیں؟ اور جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا تو تب تو یہ مغلوب لوگوں پر نہیں نازل ہوا تھا، تب تو ان لوگوں کو بڑا شرف دے دیا تھا اللہ رب العزت نے، ان کو عزیز کر دیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ قاف اور سورہ بروج، سورہ قاف کی آیت نمبر 2 اور بروج کی آیت نمبر 21 میں بتایا کہ قرآن جو ہے یہ مجید ہے، شرف والا ہے، عزت والا قرآن ہے، بزرگی والا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل ہوا قرآن المجید، سورہ بروج۔ پھر اللہ رب العزت سے فرقان کہا اللہ تعالیٰ نے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ فرقان فرق کرنے والی، ایمان کفر میں فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، شرک اور توحید میں فرق کرنے والی کتاب۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 20 میں فرمایا فیہ البصائر، کہ اس میں بصائر ہیں، ھذا بصائر للناس، بصیرت والا ہے، روشنی ہے، نور ہے لوگوں کے لیے جو حق کو واضح کرتا ہے اور باطل کے اندھیروں سے انسان کو دور کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ محکم ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 4، سورہ آل عمران آیت نمبر 7، اس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، محکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مفصل ہے، سورہ فصلت آیت نمبر 3۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قرآنً عجباً، عجب ہے، یہ حیران کر دینے والی کتاب ہے۔ جن گواہی دے رہے ہیں سورہ جن میں، جنوں نے اس کو سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب بات سنی ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حیران کر دینے والی چیز ہے، حیران کر دینے والی کتاب ہے۔ البلاغ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 106، فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی کتاب ہے، تو ایک ایک لفظ میں معنی کے سمندر بھرے ہوئے ہیں، کوئی عربی اہل زبان بھی اس پر غالب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے تب بھی چیلنج دیا تھا تو آج تک یہ چیلنج موجود ہے اور قیامت تک یہ چیلنج قائم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 4 اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 25۔ بشیر کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، اور نذیر کن کے لیے ہے؟ کافروں اور مشرکوں کے لیے۔
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये बयान है, इन्नहु बयान। सूरह आले इमरान आयत नंबर 138, सूरह नहल आयत नंबर 89। तो जो ऐसी किताब है तो उसके साथ फिर सोचें हमें क्या करना चाहिए? सीने से लगाना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इस पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए, इस पर तदब्बुर करना चाहिए या इसे सबसे ऊपर वाली शेल्फ़ पे सजा के रखना चाहिए? तो ये कुरान मजीद का तारुफ़ है कि हमने इसे ऐसे पहचाना जो किताब हक है, बुरहान है, नूर है, हदायत है, शिफा है, मुहैमिन है, बशीर है, नज़ीर है, बयान है, फुरक़ान है। तो इस किताब को हमें समझना और समझाना चाहिए या बस गुलाब प्यारे-प्यारे और मोटे-मोटे गुलाफों में लपेट-लपेट कर बस ऊपर रखना चाहिए कि जहाँ पर हमारा हाथ भी ना जाए इसको पकड़ने के लिए? तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुरान मजीद के साथ मुसलमानों का ताल्लुक कुरान मजीद के साथ कैसा था और आज मुसलमानों का ताल्लुक कैसा है। जो सलफ़ुस सालिहीन थे, जो सहाबा कराम थे और 3 बेहतरीन ज़माने के लोग थे, क्योंकि उस ज़माने के इन 3 ज़माने के लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तारीफ़ की है। तो सलफ़ का ताल्लुक कुरान मजीद से कैसा था और आज खल्फ़ का यानी हमारा पीछे आने वालों का ताल्लुक कुरान मजीद से कैसा है? सलफ ने कुरान मजीद को जिंदगी का कीमती हिस्सा समझा जिसके बगैर वो अपने आप को कमजोर और नाकिस समझते थे। आप मुख्तलिफ सहाबा कराम की तबा ताबईन की ताबईन की मिसालें देखें। सैयद उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मेरे बाप ने सूरह अल बकरा 12 सालों में खत्म की और जब खत्म किया सूरह बकरा को तो खुशी में एक ऊंट ज़िबा किया। अहले ज़ुबान सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 साल लगे सूरह बकरा समझने में, अमल करने में। और इमाम मालिक अपनी किताब मुअत्ता में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने सूरह बकरा 8 सालों में समझी। ये देखें ये सहाबा कराम के सरदारों में से हैं और आप उनका हाल देखें और आज हम क्या करते हैं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल तरीन वक़्त में कुरान को अपना लेते थे। मौत से बढ़कर कोई मुश्किल वक़्त आ सकता है? ये अज़ीम लोग जो ज़मीन पर चलते-फिरते सितारे हैं, जब देखें कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए हैं और जिस लफ्ज़ पे उनका खून गिरा, तारीख़ गवाह है कि वो कुरान आज भी म्यूज़ियम में मौजूद है। वो जो लफ्ज़ था, वो सूरह बकरा की तकरीबन आयत नंबर 137 पहले पारे का आखिरी सफ़े पे ये आयत आती है। उसमें जो अरबी है वो ये है फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला उनको काफ़ी है और बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। और तारीख गवाह है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सारे कातिलों में से सब कातिल जो हैं वो खुद भी कत्ल हुए, कोई भी ना बचा। सब पर हद कायम कर दी गई। या तो कोई जंग में कत्ल हुआ या हद कायम कर दी गई। एक बूढ़ा बचा वो भी अंधा हो चुका था, लंगड़ा हो चुका था। जब वो जज को पता चला तो उसने उसे बुलवा लिया। उसने माफ़ी माँगी कि अब तो मुझे माफ़ कर दो। तो जज ने कत्ले उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वक़्त याद दिलाया और उसका भी सर कलम कर दिया। मौत का वक़्त सबसे मुश्किल वक़्त होता है, लेकिन सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की आप अज़मत देखें कि उस वक़्त भी किससे जुड़े हुए हैं? कुरान मजीद से जुड़े हुए हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद अब देखें कैसे सिपह सालार हैं हमारी हिस्ट्री के। क्या उनकी शान है, मैदान जिहाद के मर्द मुजाहिद हैं, ठीक है? वो कुरान उठाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं और रोते हैं। कहते हैं कलाम रब्बी ये मेरे रब का कलाम है। उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी रोते हुए और फरमाते हैं अल्लाह कुरान का जैसे हक अदा करने का हक है जिहाद ने मुझसे ये हक दूर कर दिया। ए अल्लाह मैं तेरे यहाँ ये उज़र पेश करता हूँ। आप तसव्वुर करें सैयदना खालिद बिन वलीद कितना प्यारा उज़र पेश करते हैं। वो मैदान जिहाद में मसरूफ़ रहे सारी ज़िंदगी और कहा या अल्लाह मेरा ये उज़र है कि मैदान जिहाद ने मुझे तेरे किताब का वो हक अदा नहीं करने दिया। हमारे पास क्या उज़र है? है कोई उज़र हमारे पास? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा एक बार ठंडा पानी पिया और रोना शुरू हो गए, खूब रोए।
सारे जो हाज़िरीन थे वो परेशान हो गए। पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मुझे एक आयत याद आ गई, सूरह सबा की आयत नंबर 54, 22वें पारे की आखिरी आयत। उसका मतलब ये है कि वो जो काफ़िर चाहते थे उसके दरमियान दीवार कायम कर दी गई और जहन्नमी लोग एक ही तमन्ना करेंगे कि ठंडा पानी हमें थोड़ा-सा मिल जाए, एक बार मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो उन्हें दुनिया में वो नेमत याद करके वो आँसू आ गए उनके। हमारी आँखों से कभी आँसू आए हैं? सैयदना तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह जासिया की आयत पढ़ते थे 25वें पारे में आयत नंबर 21 से आगे मुकाम इब्राहिम के करीब खड़े होकर उन्होंने ये आयत पढ़ी आयत नंबर 21 सूरह जासिया की। तो पूरी रात यही आयत पढ़ते रहे, इसी आयत का क़याम किया। उस आयत का मतलब क्या था कि क्या जो गुनाह कर चुके वो और जिन्होंने अमले सालेह किया, क्या हम उन दोनों को बराबर करेंगे? वो दोनों हरगिज़ बराबर नहीं हैं, ना दुनिया में, ना मौत के वक़्त, ना बाद में। अगर वो ये समझते हैं तो बहुत बुरा फैसला है। वो सुबह तक इसी की तिलावत करते रहे। आप तसव्वुर करें, सैयदना उमर बिन खत्ताब सूरह तूर को पढ़ते थे, तो उन्हें इतनी तकलीफ होती थी कि उन्हें गशी के दौरे पड़ जाते थे इतने और वो बीमार हो जाते थे, इतने बीमार होते कि सहाबा कराम उनकी इयादत के लिए आ जाते थे। उन्हें पता चलता उमर बीमार हो गए हैं, वो कहते हैं इन्होंने ज़रूर सूरह तूर पढ़ी होगी। चंद आयतों से आगे नहीं जा सकते थे, रोते थे। आयात सुनते थे और पढ़ते थे और रोते थे। आप सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रौब और दबदबा तो याद करें और कुरान के साथ उनका ताल्लुक तो देखें। हमारा क्या ताल्लुक है कुरान मजीद के साथ? सैयदना इमाम अबू हनीफा इमाम कासिम इब्राहिम फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा एक दफ़ा सूरह कमर की आयत पढ़ते रहे, आयत नंबर 46 और रोते रहे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते रहे। उस आयत का मतलब है कि उनसे वादा है बल्कि क़यामत बहुत ही सख्त है और तकलीफ दह चीज़ है। सारी रात इसी एक आयत का क़याम किया हत्ता कि फजर हो गई। इसी तरह अज़ाब समूम की आयत पढ़ी उन्होंने। इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उनके सामने हद लगाने के लिए कुछ लोग लाए गए। शराबी थे, उनके सामने लाए गए कि इन पर हद लगाएँ, उनमें एक रोज़ादार भी था। तो कहा कि इस रोज़ादार को सबसे पहले कोड़े लगाओ। कहा गया क्यों भई ये तो रोज़ादार है। तो आपने आयत सुनाई जिसका मतलब ये है कि गुनाह की महफ़िल में तुम बैठे थे, तो उनको रोका क्यों नहीं? अगर नहीं रोका तो तुम भी उन्हीं में से हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाज़िल फ़रमाई है जब वो नाफ़रमानी करें, तो उनके साथ ना बैठो। अगर बैठते हो तो तुम भी उन जैसे हो। इमाम सईद बिन जुबैर मशहूर ताबई हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस अज़ीम उम्मत को मुसीबत के वक़्त वो चीज़ अता की है जो उनसे पहले अंबिया को भी अता नहीं की गई। यानी ये आयत अता की गई है, कौन-सी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आगे वो कहते हैं अगर ऐसा होता तो सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम बेटे के गम में इतने अफसुर्दा ना होते या असफ़ा ना कहते, बल्कि क्या कहते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते वो भी। ठीक है? इमाम मालिक से एक बार सवाल किया गया कि उन्होंने कहा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। तो उन्होंने कहा इतनी छोटी-सी बात है और आप नहीं जानते? तो इमाम मालिक को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इल्म में कोई मसला छोटा-बड़ा नहीं होता। तुमने एक आयत नहीं पढ़ी? क्या नबी हमने आप पर कौलन सकीलन नाज़िल किया है। तो ये कौले सकील है कुरान मजीद सकता। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तो कुरान को आसान कर दिया नसीहत पाने के लिए। तो कोई है जो नसीहत पाए? वरना तो ये पहाड़ भी रेज़ा-रेज़ा हो जाते। इसका बोझ नहीं उठा सकते थे। कौले सकील है ये। इमाम अहमद बिन कआब फरमाते हैं कि मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं सूरह ज़लज़ला या सूरह कारिया बार-बार पढ़ूँ, बजाए इसके कि जल्दी-जल्दी पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर लूँ। यानी बार-बार पढ़ूँ तदब्बुर के साथ, आहिस्ता-आहिस्ता और आज हमारा क्या हाल है? इमाम मुजाहिद से सवाल किया गया कि एक शख्स ने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ी और दूसरे ने उतने ही वक़्त में सिर्फ़ सूरह बकरा पढ़ी, तो दोनों में से कौन बेहतर है? तो आपने फरमाया जिसने सूरह बकरा पढ़ी क्योंकि उसने ठहर के पढ़ी, उसने समझ के पढ़ने की कोशिश की। एक ताबई फ़ुज़ैल बिन अयाज़ मशहूर ताबई हैं। इनको अपने नाम याद रख लें, इनका एक ज़िक्र आगे भी आएगा।
सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़, ये मशहूर ताबई हैं और अपने वक़्त में क्या थे, पता है किसी को? ये डकैत थे, चोर थे, ठीक है? ये इनका काम था। एक दफ़ा किसी के घर नकब लगाई, दीवार फलांगी और दीवार के ऊपर जब बैठे तो एक टाँग अभी एक तरफ थी, दूसरी तरफ अभी एक टाँग दूसरी तरफ थी, अभी जंप लगा के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। तो घर का जो ओनर था, वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा था और उसकी तिलावत की आवाज़ इनके कान में आई। सूरह हदीद की आयत नंबर 15। इसका मफ़हूम ये है कि क्या अभी मोमिनों पर वो वक़्त नहीं आया कि अल्लाह के ज़िक्र पर उनके दिल नरम हो जाएँ और वो तौबा कर लें? बस ये एक आयत सुनना था, दिल की दुनिया बदल गई और फ़ौरन कहा बला कद आन, बला कद आन, कि हाँ वो लम्हा आ गया, वो लम्हा आ गया। वहीं से वापस उतरे और दिल की दुनिया बदल गई। जब दिल बदला तो उम्मत के इमामों में से एक इमाम बन गए। अल्लाहु अकबर! एक आयत ने उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। हमारे पास भी पूरा कुरान है और ये आपका, मेरा, हम सबका ये तजुर्बा भी रहा होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर रहा होगा। नहीं तो आइंदा कभी ज़िंदगी में ज़रूर ये तजुर्बा हो जाएगा। इंसान की ज़िंदगी का रुख पलटने के लिए ना बस एक आयत, एक लफ्ज़ वही काफ़ी होता है। आपके दिल की दुनिया बदल के रख देता है। आपको बिल्कुल चेंज कर देता है। इमाम इब्न मुबारक के पास एक शख्स आया कि रात मैंने 2 रकतों में पूरा कुरान खत्म कर दिया। आपने फरमाया अच्छा, मैं तो उस शख्स को जानता हूँ जिसने सारी रात सूरत तकासुर का क़याम किया। उससे आगे वो जा ही नहीं सका और वो शख्स वो खुद थे। तो ये सलफ थे, इसी कुरान की बरकत से उनकी ज़िंदगियाँ बदली। उन जैसा ना कोई दुनिया में आया और ना कोई आ सकता है। वो चलते-फिरते सितारे थे ज़मीन पर। और आप देखें, तसव्वुर करें कि हमारा ताल्लुक क्या है। हम उस कुरान मजीद को बुलंद जगह पे रखते हैं और बस यही समझते हैं कि यही इसे लपेट कर ऊँची जगह पे रख दें, तो बस यही कुरान मजीद का हक है। और वो इतना ऊँचा रख देते हैं कि वहाँ तक हाथ भी नहीं जाता। कुरान मजीद इसलिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान मजीद तदब्बुर के लिए नाज़िल हुआ है, समझने के लिए नाज़िल हुआ है, ये ज़ाब्ता-ए हयात है। आज हमने इसे अपने से दूर करके रख दिया है, तो आज हमारी ये हालत है। बाज़ मुसलमान इसे सिर्फ़ तबरुक के लिए पढ़ते हैं, बाज़ खूबसूरती और डेकोरेशन के लिए वॉल हैंगिंग्स और क्या-क्या कुछ बनाते हैं, बाज़ सिर्फ़ तिलावत करते हैं हाफ़िज़ बनने के लिए, बाज़ सिर्फ़ तिलावत करते हैं सवाब के लिए। तो इस कुरान सिर्फ़ पढ़ने से इसका मकसद हासिल नहीं होता, इसकी बरकत हासिल नहीं होती, क्योंकि बरकत आपको अभी बताया हर उस खैर का नाम है जिससे हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए और हम कामयाब हो जाएँ। सहीहैन की रिवायत है कि एक सहाबी का ज़िक्र है कि वो मुसलमान कैसे हुए। उन्होंने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना, तो यूँ लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से निकलने वाला है। देखिए कुफ़र की हालत में ये अल्फ़ाज़ सुने उन्होंने और ऐसा एहसास हुआ कि दिल बाहर आ जाएगा। कहते उसके बाद मैंने कलमा पढ़ लिया। हम कितनी बार कुरान सुनते हैं, हम कितनी बार कुरान पढ़ते हैं, हमारे दिल क्यों नहीं बदलते? तो बाज़ लोग कुरान मजीद को समझते तो हैं, लेकिन अपनी अकल के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक। तो ये ऐसा नहीं करना। बाज़ लोग कुरान मजीद को महज़ तावीज़ बना लेते हैं, तावीज़ लटकाना शिर्क है। बाज़ कुरान मजीद को जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को समझना चाहते हैं, तदब्बुर करना चाहते हैं। किस तरह समझना चाहते हैं? फ़हमे सलफ़ के मुताबिक, ताकि उस पर अमल कर सकें, उसे ज़ाब्ता हयात बनाएँ। ऐसे लोग से बुरे हैं। और आप देखें, हम में से बुरा मुसलमान भी हो ना, तो हर मुसलमान के दिल में कुरान मजीद की अज़मत ज़रूर मौजूद होती है। उसका ताल्लुक ज़रूर कुरान मजीद से बड़ा एक मोहब्बत वाला होता है। लेकिन अगर हम कुरान मजीद का हक अदा नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ना इज़्ज़त की ज़िंदगी मिलेगी, ना इज़्ज़त की मौत मिलेगी। अगर हमें भी निजात करनी है, इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है, इज़्ज़त की मौत हासिल करनी है, कब्र की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो फिर निजात सिर्फ़ एक ही रास्ते में है कि वो हमें ये सलफ़ुस सालिहीन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। सलफ़ुस सालिहीन अगर सारी-सारी रात एक-एक आयत पर रोते-रोते गुज़ारते थे, तो आज हमें ख़त्म कुरान करने की जल्दी क्यों है? आज हम
जल्दी-जल्दी कुरान क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ताला हम सबको, मुझे और आप पाक को समझने और उस पर तदब्बुर करने की तौफीक दे, ताकि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। जैसे सलफ़ की बदली और वो दुनिया के बेहतरीन इंसान बन गए, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चल सकें। अच्छा, ये अब आपने 2 कंपैरिज़न्स देखे, सलफ़ुस सालिहीन का ताल्लुक देखा कुरान मजीद के साथ और उनके बाद खलफ़ का यानी हमारा ताल्लुक देखा, पीछे आने वालों का ताल्लुक देखा और एक इतना बड़ा फ़र्क नज़र आया। तो फिर वजह क्या है? बुनियादी हकीकत क्या है? बुनियादी फ़र्क क्या है? आप ये देखें कि कुरान मजीद का ताल्लुक जो है, वो जिस्म के किस हिस्से से है? अगर हम इस हकीकत को जान लेंगे ना, तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। कुरान मजीद का ताल्लुक कान से है, कुरान मजीद का ताल्लुक ज़ुबान से है, कुरान मजीद का ताल्लुक आँख से है। इसी हकीकत को सलफ़ुस सालिहीन ने समझ लिया था और हम इस हकीकत से गाफ़िल हैं। जब ये हकीकत हमें समझ आ जाएगी, तो हमें कुरान भी समझ आना शुरू हो जाएगा। दिल हमारे जिस्म में से वो वाहिद हिस्सा है जो पूरे जिस्म को रूल करता है। पूरे जिस्म पर हाकिम जो है वो दिल है। जैसा दिल होता है वैसा जिस्म है। तो हम तदब्बुर करेंगे तो सुनना और देखना तो है ही, और जहाँ तक समझने और सोचने का ताल्लुक है उसका ज़िक्र है, जहाँ भी कुरान मजीद में समझने और सोचने का ज़िक्र आया, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल का ज़िक्र ज़रूर किया। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़िक्र को दिल से जोड़ दिया। तो जब तक कुरान मजीद दिल में नहीं उतरेगा ना, तब फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं ज़रा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल से कैसे जोड़ा कुरान मजीद को, ठीक है? देखें, अज़ाए जिस्म के अपने-अपने वस्फ़ हैं ना, हमारे जिस्म के हर हिस्से का अपना-अपना वस्फ़ है। आँख है, वो देखती है, ये चेहरे की खूबसूरती है, ये रंगों को पहचानती है, आँख के अपने 2 रंग हैं, इसके ऊपर पपोटे का गुलाफ होता है, फिर पलकें हैं, फिर आँख का ढेला आई बॉल है, उसके रंग होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ हर उज़्व जिस्म का एक अपना काम है, एक अपनी उसकी उसकी औसाफ हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा दिल है, कुरान मजीद ने इस दिल की क्या सिफ़ात बताई हैं? दिल के कौन से ऐसे वस्फ़ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इकट्ठे कर दिए हैं, ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज आयत नंबर 32 तकवा का ज़िक्र किया, और तकवा जो है वो दिल में होता है, कि यानी जो शायरुल्लाह की ताज़ीम करते हैं, ये निशानी है उनके दिल के तकवा की। और कुरान मजीद क्यों उतारा गया? मुत्तकी और परहेज़गार बनने के लिए। और हदीस में क्या आता है कि तकवा कहाँ है? अत्तक़वा हाहुना, हाहुना, हाहुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार सीने की तरफ इशारा किया कि तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। तो समझ के आई दिल की पहली सिफ़त तकवा। दूसरी खुशू। अल हदीद, सूरतुल हदीद आयत नंबर 16, ये वही आयत, क्या अभी ईमान वालों पर वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए नरम हो जाएँ, और जो हक़ के लिए नाज़िल किया गया है, उनके दिल बड़े सख्त हो गए। तो नरमी और खुशू जो है वो दिल से होता है। नंबर 3 हिदायत, सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11, जो अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं, अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत दे देता है। अल्लाह ताला हर चीज़, हिदायत किसको मिलती है? दिल को मिलती है। हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब किनके लिए नाज़िल की गई है? किनके लिए हिदायत है? मुत्तकीन। तकवा का ताल्लुक भी दिल से, हिदायत का ताल्लुक भी दिल से। फिर आगे सूरह हदीद की आयत नंबर 27, व रहमा, ये जो नरमी और रहमत होती है ना, ये नाक से नहीं होती, जुबान से नहीं होती, आंखों से नहीं, दिल में होती है। दिल में नरमी के जज्बात आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, और जिन लोगों ने सैयदना ईसा की अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, उनके दिलों में हमने शफ़क़त और रहमत पैदा कर दी। दिल का ज़िक्र है। उल्फत, उल्फत भी दिल से होती है। सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 63, अल्लफ़त बैना क़ुलूबुहुम, और उनके दिलों में हमने उल्फत पैदा कर दी। और सहाबा कराम के बारे में यानी कि आता है ना, अगर सारी दुनिया को भी खर्च कर देते तो उनके दिलों में ही, सहाबा कराम के दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकता था कोई?
कोई भी कभी भी उनके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है, उल्फत अल्लाह की तरफ से होती है। आगे देखें इनशराह कुशादगी, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 22, जिसके सीने को अल्लाह ताला ने कुशादा कर दिया इस्लाम के लिए, तो फिर वही है जो अपने रब की तरफ से रोशनी पर चलता है। सीने को कुशादा कर दिया, सीने में क्या होता है? दिल। फिर अल्लाह ताला ने इसको सलामती कहा। अशुआरा आयत नंबर 89, और सलामती भी हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख किसी में नहीं होती। तब तक नहीं इनमें होती जब तक दिल में ना हो। जो क़यामत के दिन आए अल्लाह की तरफ पाक दिल के साथ, क़ल्बे सलीम के साथ, सलामती वाले दिल के साथ और अनाबत के साथ। अनाबत किस चीज़ में होती है? सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 33, जो रहमान से गैब में डरता है और कल्बे मुनीब लेकर आता है। कल्बे मुनीब कौन सा दिल होता है? वो दिल जो बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ वापस लौटता है, रुजू करता है। जब गलती होती है वापस तौबा कर लेता है, जब गलती होती है वापस तौबा कर लेता है। अनाबत, मुनीब, कल्बे मुनीब, वापस पलटने वाला दिल। तहारत, पाकीज़गी, सूरह माइदा की आयत नंबर 41, पाकीज़गी बदन की भी होती है लेकिन असल पाकीज़गी दिल की होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो लोग हैं जिनके दिल को अल्लाह ताला पाक नहीं करना चाहता। तो जब तक दिल पाक नहीं होता ना बदन भी पाक नहीं होता। जब तक दिल नहीं सुधरता ना बदन भी नहीं सुधरता। आगे रब्त, गिरह लगाना, बांधना, मजबूत करना, सूरह इनफाल की आयत नंबर 11। इंसान की टांगे मजबूत होती है ना मैदान जंग में ताकि इंसान भागे ना। हाथ मजबूत होते हैं ना मैदान जंग में कि वो वार कर सके। अकल भी मजबूत होती है ना कि ताकि जंगी दाव पेच को समझ सके। लेकिन ये सारी चीजें बाद की हैं, पहले क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उस दिल की मजबूती से तुम्हारे पांव साबित कदम रहें। पहले दिल मजबूत होता है, फिर पांव साबित कदम रहते हैं। अगर दिल में मजबूती नहीं आती तो भाग जाता है इंसान, साबित कदमी नहीं आ सकती। जिस्म सारा मैदान जंग में खड़ा नहीं रह सकता अगर आपका दिल मजबूत नहीं है। अल अकल, अकल का सोचने समझने का ताल्लुक दिल से होता है। सोचा दिल से जाता है, दिमाग से नहीं। ये कुरान मजीद की फिलॉसफी है और आज की साइंस इस पर काम कर रही है। सूरह हज आयत नंबर 46, क्या ये लोग अल्लाह की जमीन पर सैर नहीं करते? फतकून लहुम कुलूब, ये अकिलून, बस उनके दिल ऐसे होते हैं कि वो समझ सकते। उनके दिल ऐसे होते कि वो समझ सकते। तो अक्ल का ताल्लुक अल्लाह ने किसके साथ? दिलों के साथ, दिलों के साथ। इतना राद नंबर 28, कि उनके दिल मुतमईन होते हैं अल्लाह के ज़िक्र के साथ। दिल मुतमईन हो ही नहीं सकते अल्लाह के ज़िक्र के बगैर। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाते हैं। व तत्मइन्नुल कुलूब बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बात समझ में आई? ये सारे दिल के औसाफ हैं जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर रहे हैं। ईमान की ज़ीनत कहा, सूरह हुजरात की आयत नंबर 7, और लेकिन अल्लाह ने ईमान तुम्हारे लिए अजीज बना दिया है और उसे तुम्हारे दिलों में सजा दिया है। वज़ीनतुम फी कुलूबिकुम, ईमान को दिलों की ज़ीनत कहा, दिलों में सजा दिया गया। आज हमारे दिलों में क्या सजा हुआ है? दुनिया, बड़े-बड़े घर, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, दुनिया की सारी नेमतें। फिर सकीनत, सकीनतुल कुलूब, सूरह फतह आयत नंबर 4, अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में सुकैनत को नाजिल कर दिया ताकि उनका ईमान और भी बढ़ जाए। नंबर 15 पे देखिए कसब, कमाना, सूरह बकरा आयत नंबर 225। कमाने कमाई जो है ना वो हाथ पाँव से तो बाद में होती है, पहले दिल से होती है। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह मुआखज़ा करने वाला है उन चीज़ों का जो तुमने दिल से कमाई हैं और अल्लाह बड़ा बुर्दबार है। फिर अल्लाह ताला ने कहा अर्रान, पर्दा, सूरह मुतफ्फिफीन आयत नंबर 14, उनके दिलों पर पर्दे पड़ गए हैं अमाल के जो वो करते थे। गफलत,
غफलत भी दिल की सिफ़त है। सूरह कहफ की आयत नंबर 28 और उसकी फर्माबरदारी ना करो जिसके दिल को हमने गाफ़िल किया अपने ज़िक्र से। इतनी बड़ी बात है और इतनी प्यारी बात है। अगर हम अपनी अपना माहौल चेंज नहीं करेंगे, अपनी महफ़िल चेंज नहीं करेंगे, अपनी दोस्तियाँ चेंज नहीं करेंगे, गाफ़िल दिल वाले लोगों के साथ बैठेंगे, उनके पीछे चलने लग जाएँगे। वो 100 बंदों के कातिल का वाक़या आपको बताया था ना, उसको आलिम ने क्या कहा था कि अपनी जगह चेंज कर लो, जगह महफ़िल चेंज कर लो, माहौल चेंज कर लो। तो यहाँ भी अल्लाह ताला कहते हैं गाफ़िल दिल वालों के पास नहीं बैठना। सूरह कहफ आयत नंबर 28। तो गफ़लत कहाँ होती है? दिल में होती है। अल-मर्ज़ बीमारी कहाँ होती है? बदन में भी होती है, लेकिन दिल का मर्ज़ इंसानों को हलाक कर देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 10 फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन बीमारी उनके दिलों में थी। अल-ख़त्म मोहर लगाना सूरह बकरा आयत नंबर 7 ज़ुबान पे, आँख पे, हाथ पे, पूरे जिस्म पे मोहर बाद में लगती है, दिल पे पहले लगती है। डर, डर कहाँ होता है? दिल में। सूरह आले इमरान आयत नंबर 151 टेढ़ापन कहाँ होता है? ज़ीरो। आले इमरान आयत नंबर 8 पाँव भी टेढ़े होते हैं, लेकिन जो दिल टेढ़े होते हैं, ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना। हिदायत के बाद इस्तिक़ामत की दुआ माँगते रहा करें। एक बार हिदायत आ जाए तो हम तो शैतान के ज़्यादा करीब वो शैतान हमारे से ज़्यादा कन्फ्रंटेशन पे आ जाता है, तो ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो फिर इस्तिक़ामत की दुआ माँगनी चाहिए, अल्लाह हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर दे। तो टेढ़ापन भी दिल की सिफ़त है। आमा अंधापन सूरह हज आयत 46 देखें, आँखों के अंधे में तो खैर हो सकती है, दिल के अंधे में कोई खैर नहीं होती। आयत आती है, आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आँखों को अंधा नहीं करती, बल्कि जो दिल सीनों में बसते हैं, उन्हें अंधा कर देती हैं। यानी कि बुराइयाँ, बदकारियाँ, गुनाह, इससे आँखें अंधी नहीं होती, दिल हो जाते हैं। तो ये दिलों के औसाफ बताए हैं अल्लाह ताला ने। फिर तकल्लुब, उल्टा-पुल्टा होना, सूरह अनआम आयत नंबर 110 इंसान करवट लेता रहता है, लेकिन जिसका दिल बदलता रहे, उसमें कोई खैर नहीं। करवटें लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल के बदलने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आयत में आता है और हम उन दिलों और फेर देंगे और इसमें क्या आता है कि अल्लाह की 2 उँगलियों के दरमियान हर इंसान का दिल है। अल्लाह ताला जिधर चाहे फेर दें। हमें दुआ सिखाई गई ना, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक कि अल्लाह हमारे दिल को साबित कदम रखना अपने दीन पर। कराहत करना, नफ़रत करना, ये भी दिल का फ़ेल है। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 45 जब अल्लाह का अकेले ज़िक्र किया जाता है तो इनके दिलों में कराहत पैदा होती है। और लात और उज़्ज़ा को पुकारे तो बड़े बड़े खुश होते हैं। आज भी लोगों के दिल तंग हो जाते हैं, आप किसी महफ़िल में बैठ कर देखें। खाली अल्लाह का तौहीद का ज़िक्र करें तो लोगों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। अल-कुफ़्ल ताले सूरह मुहम्मद आयत नंबर 24 ताले ज़ुबान और कानों पर भी लगते हैं, लेकिन दिलों पर लग जाए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ये कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते? इनके दिलों पर ताले पड़ गए। एक ताला नहीं कहा, अक़फ़ाल जमा का सीगा आया, कितने ताले हैं। फिर सूरह हुजरात की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला कहते हैं ईमान, ईमान भी दिल का वस्फ़ है। क्योंकि जब ईमान कमज़ोर होता है ना तो आँख, कान, ज़ुबान, हाथ, पाँव सब चीज़ें हराम की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन जब ईमान मज़बूत होता है, तो दिल मज़बूत होता है असल में। सूरह हुजरात आयत नंबर 14 पढ़िएगा। नरमी, सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन के दिल नरम हो जाते हैं। डर, ईमान का बढ़ना, दिल की नरमी, तवक्कुल ये सारी मोमिन की सिफ़ात हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 45 शक, शक दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। आयत आती है सूरह तौबा की 45 आपसे वही माज़रत करेंगे जिनके दिल में शक है। तो ये याद रखें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, इस पे कोई शक हो ही नहीं सकता। फिर अल-क़स्वा सख्ती, सख्ती जो है
सूरह अनआम आयत नंबर 43। देखिए किसी का हाथ सख्त होता है, किसी का जिस्म सख्त होता है, लेकिन जिसके दिल सख्त हों तो फिर क्या बनेगा? उनके दिल सख्त हुए, फिर उस सख्ती की वजह से शैतान ने हर बुराई आसान कर दी। अनआम आयत नंबर 43 पढ़िए। गैज़, गुस्से की इंतहा, सूरह तौबा आयत नंबर 15। लग़्व, हक से दूरी, सूरह अंबिया आयत नंबर 3। अल्लाह ताला कहते हैं उनके दिल हैं, जो लग़्व में पड़े हुए हैं और वे एक-दूसरे के साथ छुप कर बात करते हैं। अल-कुफ़्र, सूरह नहल आयत नंबर 106 पढ़िएगा। कुफ़्र दिल में होता है। नफ़ाक़, बाज़ दफ़ा ज़ुबान से भी हो जाता है, जैसे झूठ, वादा खिलाफ़ी, लेकिन जो कबीरा नफ़ाक़ है वो दिल से होता है। सूरह तौबा आयत नंबर 77। 7 ये भी दिल में होता है। किब्र, तकब्बुर, सूरह मोमिन आयत नंबर 56 ये भी दिल में होता है। वसवसा ये भी दिल में आता है। अन्नास सूरतुन नास आयत नंबर 5। हसरत और निदामत ये भी दिल में पैदा होती है। सूरह आले इमरान 156। नासमझी, अल्लाह ताला कहते हैं कि दिल हैं लेकिन समझते नहीं, कान हैं लेकिन सुनते नहीं। सूरह अराफ आयत नंबर 179। नासमझी ये दिल में होती है। तो असल ताल्लुक फिर क्या समझ आया? वाज़ेह इशारे भी अल्लाह ताला ने बताए कि दिल, और इशारे में भी बात की कि दिल। तो अगर दिल को सुधार लिया, और ये दिल किससे सुधरता है? ये दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान मजीद से सुधरेगा और किसी चीज़ से नहीं सुधर सकता। साहबा कराम कहा करते थे, अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, कुरान उन्हें दुनिया की हर चीज़ सिखा देगा, सुधार देगा उन्हें, ठीक है? तो कुरान मजीद की जो अज़मत है वो इसके समझने में है। कुरान मजीद ज़ाब्ता हयात है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का अल्लाह ताला ने सारा सामान इसमें जमा कर दिया। अगर हम इसे नहीं समझते ना, तो फिर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो कुरान पढ़ते भी हैं, हमें तो सारी ज़िंदगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमारा दिल बदलता है, ना कोई ख़ास तब्दीली आती है। बाज़ लोग कहते हैं हमें यकीन तो है कि कुरान मौजज़ा है, लेकिन हमें मौजज़ा कहीं नज़र तो नहीं आता। बाज़ लोग कहते हैं हम कुरान पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें लज़्ज़त नहीं मिलती, हमें तो वो चाशनी नहीं मिलती, जिसकी आप बात करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं हमें शक नहीं है कुरान मजीद में कि कुरान मजीद ज़ाब्ता हयात है, लेकिन क्या आज के दौर में हमारी इकोनॉमिक्स, हमारे सोशल सर्कल, हमारा लाइफ़स्टाइल या दीगर दुनियावी मामलात ये सिर्फ़ कुरान दुरुस्त कर सकता है? क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है कि कुरान की तरफ लौट जाएँ और आज की मॉडर्न दुनिया के सारे मामले हल हो जाएँ? तो ये सिर्फ़ कुरान पर तदब्बुर से होगा? बाज़ लोग कहते हैं कि आप क्या हमें सिर्फ़ कुरान की तरफ बुलाते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब आज के दौर में तो सिर्फ़ कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो सारे मसाइल का हल कैसे ढूँढेंगे फिर हम? और बाज़ लोग कहते हैं कि हम तौहीद, फ़िक़्ह, अक़ीदा, हदीस का इल्म हासिल करते हैं, तो कुरान का भी तो यही मकसद है ना, तो फिर बस कुरान को अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? और बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान की तफ़सीर में इतना इख्तिलाफ़ है, तो हम तदब्बुर कैसे करें? तफ़सीरों में इतना इख्तिलाफ़ है, तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? तो पहले जो समझना है, उस पर तो सारे सारे लोगों का इत्तेफ़ाक तो हो जाए, तो फिर हम समझ भी लेंगे। और सब अपने-अपने इमामों का कौल पेश करते हैं और सबके पास दलील इसी कुरान मजीद से आती है। कुछ लोग कहते हैं उम्मत में इतनी परेशानियाँ हैं, इतने मसाइल हैं, हमने उनका भी तो हल ढूँढना है ना, तो अब सिर्फ़ बैठे कुरान की तालीम देते रहें? आप तो हर वक़्त कुरान, कुरान करते रहते हैं। तो देखें, माज़ी कहाँ था, आज हम कहाँ हैं, और आज आप सिर्फ़ कुरान से जुड़ने की बात करते हैं, तो पहले लोगों के मसले तो हल करें आप, यानी वो लगते हैं। तो इन सब बातों का जवाब क्या है? जवाब सिर्फ़ एक ही है, सिर्फ़ एक ही जवाब है। हमने कुरान मजीद को समझा कब है? हमने इसे समझने का हक अदा कब किया है? अगर हम भी उसे ऐसे समझते, जैसे सहाबा कराम ने समझा था, तो फिर देखते आज हम भी कहाँ होते। जब वैसे नहीं समझा, जैसा सहाबा कराम ने समझा था, तो आज फिर हम वहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। आज ज़िल्लत की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं ना, तो हमने ये ज़िल्लत की ज़िंदगी हमने खुद चुनी है। इसके बावजूद अल्लाह का फ़ज़ल है कि वो हमारे साथ होता रहता है।
तो जब हम खुद अपने आप को, इस उम्मत को ज़लील करना चाहते हैं, तो फिर हम ज़लील होके रहेंगे। तो कुरान मजीद को समझना जैसे इसे समझने का हक है, ये सबसे पहली सीढ़ी है तदब्बुर की तरफ, समझने की तरफ। और तदब्बुर का दर्जा कब आता है? समझने के बाद। तदब्बुर का मतलब क्या होता है? गौर-ओ-फ़िक्र करना। और गौर-ओ-फ़िक्र कब करते हैं? जब किसी चीज़ की समझ आती है। जब चीज़ मौजूद ही नहीं तो उस पे गौर-ओ-फ़िक्र क्या करेंगे? तदब्बुर क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में कहा, लाल तुम इस पर तफक्कुर नहीं करते, तुम इस पर तदब्बुर नहीं करते। जब इसको समझेंगे, पहले समझना ज़रूरी है और फिर तदब्बुर करेंगे तो फिर देखें तब्दीली आती है कि नहीं आती? इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। तो समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कुरान मजीद को समझने की किस्में हैं। कुरान मजीद को समझने की 2 किस्में हैं। मार्फत कुरान के 2 तरीके हैं। एक है इल्मी मार्फत यानी ज़हनी मार्फत और दूसरी है क़ल्बी मार्फत यानी ईमानी मार्फत। अब इल्मी मार्फत में क्या होता है? हुँ? इल्मी मार्फत में ये है कि इसमें हमने आयत का माना समझ लिया, तर्जुमा तफ़सीर समझ लिया, लफ्ज़ों के मानी समझ लिए, इसको तजवीद से पढ़ना सीख लिया, सियाक़-ओ-सबाक़ देख लिया, उसके उसूल देख लिए तफ़सीर के। तो ये सारे जो कुरान मजीद से जुड़े हुए उलूम हैं, ये इल्मी मार्फत है। हम में से कितने लोगों को तजवीद से कुरान मजीद पढ़ना आता है, एक-एक लफ्ज़ का मतलब समझ में आता है। लेकिन वो जो क़ल्बी मार्फत है ना, ईमानी मार्फत है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। क़ल्बी मार्फत, ईमानी मार्फत वो है जिससे हमारा ईमान बढ़ता है। अल इल्मु फिल क़ल्बि फ़ज़ादु इल्मन नाफ़िअन। कुरान का इल्म समझने का इल्म मुराद है कि ये वो इल्म है जो दिल में है, उससे ईमान बढ़ता है और इससे कौन-सा इल्म बढ़ता है? नफ़े वाला इल्म। और ये जो इल्म जो हमारी ज़ुबान पर है ना, ये अल्लाह के बंदों पर अपनी हुज्जत कायम करता है। जो उलमा बयान करते हैं, दलाइल बयान करते हैं, तो ये हुज्जत बन जाता है। शिर्क को सुनकर दिल तंग पड़ता है और तौहीद का सुनकर सीना कुशादा हो जाता है, तो ये आपको समझ आए कि ये दिल की मार्फत है, ये ईमान का इल्म है। तो दिल की मार्फत, दिल के यकीन और ईमान का बढ़ जाना, वो जो है ना, वो असल में हमारा असल मकसद है, हमारी असल मंज़िल है। ज़ुबान का इल्म, दलाइल का इल्म, इल्मी मार्फत, तजवीद का इल्म, अल्फ़ाज़ और मानी का इल्म, तफ़सीर का इल्म, ये एक रास्ता है उस असल मकसद तक जाने का। असल मकसद हमारी मंज़िल क्या है? दिल की मार्फत, दिल का यकीन और ईमान का बढ़ना। ये 2 पॉइंट समझ में आए? तो बगैर समझे हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हम कुरान मजीद को समझेंगे कैसे? ठीक है, कुरान मजीद को समझने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसे तफसीर के साथ समझेंगे या असूल तफसीर के साथ समझेंगे। और जब तफसीर के साथ समझेंगे तो उसमें भी आगे से दो बातें होंगी। या तो हम जो पहले से उलमा ने तफसीर की हुई हैं, हम उनकी तफसीर को देखेंगे, उससे कुरान मजीद को समझेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, हम खुद कुरान मजीद की तफसीर करने बैठेंगे। तो खुद कुरान मजीद की तफसीर करने बैठेंगे तो फिर हमें बहुत सारे उलूम भी जानने पड़ेंगे। ठीक है? तो हम किस तरफ जाएँगे? हम उलमा की तफ़सीर की तरफ जाएँगे। अच्छा, अब उलमा की बहुत सारी तफ़ासीर हैं, उनकी किस्में कौन-सी हैं? उनमें 2 किस्में सबसे मशहूर हैं, एक है तफ़सीर बिल असर और एक है तफ़सीर बिल राय। राय के साथ तफ़सीर की, अपनी अक़ल के साथ तफ़सीर की। और एक है तफ़सीर बिल असर। तफ़सीर बिल असर से क्या मुराद है? असर से मुराद है कि कुरान मजीद की तफ़सीर की कुरान मजीद से, कुरान मजीद की तफ़सीर की सही हदीस से, कुरान मजीद की तफ़सीर की गई सहाबा कराम के अक़वाल से, कुरान मजीद की तफ़सीर की गई ताबईन या सलफ़ुस सालिहीन के अक़वाल से। और ये आपको मैंने बताया अभी भी कि सलफ़ुस सालिहीन से मुराद कौन है? ये पहले 3 बेहतरीन ज़माने के उलमा कराम हैं। इनकी जब तफासिर को हम देखेंगे तो फिर ये हमें समझ आएगी कि ये तफसीर बिल असर है। और दूसरी है तफसीर बिल राय, अपनी राय और अकल के साथ तफसीर करना। तो अब हमें डिसाइड करना है हम दोनों की तरफ में से किस तरफ जाना है। हमने पहली वाली की तरफ जाना है, तफसीर बिल असर की तरफ जाना है। क्योंकि एक आलिम की अकल आम इंसान की अकल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ठीक है? और तफसीर बिल राय जो है उसमें गलती हो सकती है। क्योंकि देखें, सबसे पहले कुरान मजीद के मुअल्लिम कौन थे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे
पहले जो है वो शागिर्द कौन से थे? सहाबा कराम। तो अगर हम सहाबा कराम के फ़हम के मुताबिक कुरान मजीद को समझेंगे, तो वो सबसे बेहतरीन फ़हम होगा, ठीक है? और आलिम की अक्ल की मज़बूती और ज़हानत मुख्तलिफ होती है, तो अक़ली तफ़सीर में गलती का अंदेशा रहता है। तफ़सीर बिल असर में गलती का अंदेशा नहीं होता, क्योंकि तफ़सीर बिल असर वाले जो हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार दी कुरान मजीद की तफ़सीर करते-करते। कुरान के मुताबिक अल्लाह कुरान खुद ही कुरान मजीद की तफ़सीर करता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस हमें कुरान मजीद की तफ़सीर बताती हैं। फिर सहाबा के अक़वाल हैं, फिर और देखें सहाबा के सहाबी को उनके सामने वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में उनके सामने ये कुरान नाज़िल हुआ, कुरान नाज़िल होता रहा उनके सामने और वो सबसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे ना। और ताबईन और तबा ताबईन कौन है जिन्होंने बराह रास्त सहाबा कराम से सीखा। तो इसलिए ये हम तफ़सीर बिल असर की तरफ जाना चाहिए। उसमें मोतबर किताबें जो हैं, उनमें तफ़सीर तिबरी है, तफ़सीर इब्न कसीर है, तफ़सीर सैदी है, तफ़सीर अल-बग़वी है, ये अरबी ज़ुबान में है और उर्दू में अहसनुल बयान है, तफ़सीरुल कुरान है, मिसबाहुल मुनीर है, ये इसी तरह है। तो अब हमें ये समझ आई कि समझने के बाद दूसरा लेवल क्या होता है बरकत हासिल करो और बरकत किससे जुड़ी हुई है? तदब्बुर से। कुरान मजीद की अज़मत किसमें जुड़ी हुई है? कुरान मजीद के तदब्बुर में। सूरह स्वाद आयत नंबर 29 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अक्ल वाले नसीहत हासिल करते हैं। और तदब्बुर का माना क्या है कि कुरान मजीद के अल्फाज पर गौर व फिक्र करना। कैसे? बार-बार नज़र दौड़ाना ताकि हम किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ। बार-बार पढ़ना, बार-बार समझना, इसका नतीजा क्या है जिस तक हमने पहुँचना है। तो नतीजा क्या है? दिल की तब्दीली। जब दिल में असर बैठ जाता है ना, तो फिर जिस्म भी सारा तब्दील हो जाता है। तकवा दिल में होता है, लेकिन उसका असर पूरे जिस्म में नज़र आता है। और अगर दिल में नहीं होता ना, तो फिर कुछ भी नहीं होता। तदब्बुर के दर्जात होते हैं। तदब्बुर कैसे किया जाता है? इसके 5 दर्जे हैं। सबसे पहले जानना, कि जानना क्या है? तो माना को जानना है। फिर दूसरी बात है समझना, समझना क्या है? कैसे जानना है? कहाँ से जानना है? तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जानना है, या तो कुरान मजीद को पढ़ने से जानना है या सुनने से जानना है। कहाँ जानना है? मोतबर तफसीर से जानना है। अक्ल और राय की बुनियाद पर नहीं जानना, हमने सहाबा कराम के अक़वाल और सलफ़ुस सालिहीन के अक़वाल से कुरान मजीद को और हदीस की बातों से कुरान मजीद को जानना है। तीसरा लेवल होता है सोचना। आप देखें ना कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो हमें आती है कि 72 फ़िरके होंगे मुसलमानों के और सब के सब जहन्नुम में जाएँगे सिवाय एक फ़िरके के। तो सहाबा कराम भी बड़े हैरान हुए कि वो कौन खुशनसीब होंगे कि जो एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस तरीके पर होंगे जिस पर मैं और मेरे असहाब हैं। अच्छा, तो ये ज़रा समझ लें आज कि वो 72 फ़िरकों में और वो जो एक सहाबा कराम वाले ग्रुप वाले फ़िरके उनमें फ़र्क क्या होगा? कि जो 72 फ़िरके हैं, वो भी तो कुरान और हदीस की बात करते हैं ना। वो भी तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं। तो फिर उनमें और वो जो एक फ़िरका नाजिया है, उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, इसको आज समझ लें कि वो लोग कुरान मजीद को जो 72 फ़िरके वाले हैं ना, जो कुरान और हदीस की बात करते हैं, लेकिन वो कुरान को समझते किसके मुताबिक हैं? वो अपनी समझ के मुताबिक समझते हैं। और जो एक ग्रोह है ना, जो फ़िरका नाजिया है, वो कुरान और हदीस की बात करता है, लेकिन किसकी बुनियाद पर? सहाबा कराम की समझ की बुनियाद पर। तो इल्म हमने कहाँ से लेना है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि इससे हमारी निजात और कामयाबी जुड़ी हुई है। इसीलिए आज उम्मत इतना बँट गई कि हम गाफ़िल हो गए ना, हम सहाबा कराम के रास्ते को हमने छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा कराम के ईमान को मयार करार दिया कि इन जैसा ईमान लाओ। ठीक है? तो आज हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो जब जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, सहाबा कराम की समझ के मुताबिक कुरान को और हदीस को नहीं समझेंगे, तो कामयाब भी नहीं होंगे। तो जो गिरोह जहन्नुम के रास्ते पर चल रहा है, अगर हम उसके पीछे चलेंगे, तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? नहीं हो सकते। तो ये याद रखें कि कामयाबी सिर्फ़ एक गिरोह के साथ जुड़ी है और वो गिरोह ता क़यामत रहेगा
اور वही ग्रोह कामयाब रहेगा। और ये वो ग्रोह है जो कुरान और हदीस की बात तो करता है, लेकिन अपनी समझ के मुताबिक नहीं, बल्कि सहाबा कराम और सलफ़ुस सालिहीन की समझ के मुताबिक। समझ आ गई? तो पहले नंबर पर जानना ज़रूरी है। कैसे जानना है? या कुरान मजीद को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम जानेंगे। अब जानना कहाँ से है? कहाँ से जानना है? मोतबर तफासिर से, सही माना को समझना है। तो ये पहले 2 स्टेप हैं और तीसरा माना है सोचना। तीसरा लेवल है तदब्बुर का सोचना, तफक्कुर करना, ये सबसे बुनियादी चीज़ है। यानी जो भी समझा है उसके मुतालिक सोचें, गौर-व-फ़िक्र करें, सोचने के भी आदाब हैं। आगे चल के आपको आदाब भी समझाए जाएँगे। लेकिन अब हमने समझ तो लिया, लेकिन दिल नहीं बदला, ज़िंदगी नहीं बदली, तो फिर तदब्बुर का असल मकसद तो हासिल ही नहीं हुआ। क्योंकि तदब्बुर का असल मकसद तो है यही कि हमारा जिस्म अमल करने वाला बन जाए, हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएँ, हम तकवा वाले बन जाएँ। तो ये असल मकसद है कि हम अमल तक कैसे पहुँचेंगे। पहला स्टेप जानना कुरान मजीद को, दूसरा स्टेप है समझना और तीसरा स्टेप है सोचना और यही तफक्कुर और तदब्बुर की जान है। तदब्बुर को आप एक इस तरह भी सोच सकते हैं। एक देखें, एक होती दुबुर पीठ को भी कहते हैं, एक होता है ज़ोहर उसमें भी पीठ को भी कहते हैं। लेकिन कुरान मजीद में एक लफ्ज़ जो है, वो कभी भी दूसरे लफ्ज़ का नेमुल बदल नहीं हो सकता। ज़ोहर जो है वो पीठ का और तरीके से वो उसका मतलब है और दुबुर का एक और तरीके से मतलब है। दुबुर आप इस तरह समझें, गहराई, नीचे की बात। कभी आपने खुले समंदर को देखा है? खुले समंदर को, उसके ऊपर जो है वो क्या होता है? ऊपर की एक सरफेस होती है, लेकिन उसके अंदर गहराई में उतर के क्या होता है? वो जो उसका नीचे वाला पोर्शन है ना, जो उसके नीचे गहराई है, नीचे की तह है, उसको अगर आप उल्टा के ऊपर ले आएँ, वो उसकी दुबर है, समंदर की, ठीक है? तो सोचने समझने के क़वाइद होते हैं, आम ज़िंदगी में भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और ये जो आपको बताया कि 5 मरहले, पहले 2 मरहले इब्तिदा हैं और तीसरा मरहला असल में, असल दिल है, जान है और अगले वो हाँ है, वो क्या है? चौथा मरहला होता है मुत्तसिल होना। जब हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सोच लेते हैं, तदब्बुर कर लेते मुतासिर होते हैं, हमारा दिल मुतासिर होता है। जब दिल मुतासिर होता है तो 5वां दर्जा क्या होता है तदब्बुर का? अमल करना। जब दिल बदल जाता है अमल करना बन जाता है। फिर हम पूरा हमारे अज़ा जो हैं, नाक, कान, हाथ सब चीज़ें जो हैं वो उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर देती हैं। तो फिर क्या होता है फिर हम कुरान मजीद के साथ हमारा दिल वैसे सोचता है जैसे सोचना चाहिए, हमारी आँखें वही देखती हैं जो देखना चाहिए, हमारे कान वही सुनते हैं जो हमें सुनना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं सुनते, ठीक है? तो ये तदब्बुर के दर्जात हैं और ये 5 दर्जात आपको बताए और इसके बाद कुछ थोड़ी-सी बात हम मज़ीद करेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम सूरतुल फ़ातिहा को जो है वो कल शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको कुरान मजीद के हवाले से, उसको समझने के हवाले से, कुरान मजीद के जो औसाफ बयान हुए हैं, उनको समझने के हवाले से समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। पर्सनल में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ग्रुप में भी जवाब दे दूँगी और अगर अभी भी किसी का क्वेश्चन है, तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म कर अस्सलाम वालेकुम आंटी जान, बस वो आयत रिपीट कर दें जो आपने कहा बताई थी कि दिलों को मजबूत करने के लिए वो आयत अल्लाह ताला ने बतलाई है, वो बता दें। मैंने सारी तकरीबन मैंने बता दी हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर वो ग्रुप में आपको जवाब दे दूँगी। आपको किस पॉइंट की बात कर रही हैं? पॉइंट अगर लिखा हुआ है तो मुझे वो पॉइंट बता कि किस पॉइंट आपने की बात कर रही हैं आप? ये बताया था कि आपने दिलों ये को जो बताया मजबूती ये बख्शती बताया है, था कि दिल दिलों को जो दिलों को मजबूती मजबूत बख्शती है, करती है, वो जो आयत दिलों एक को आपने मजबूत बताई करती थी। है, वो आयत एक आपने बताई थी। चलिए मैं पॉइंट लिख लेती हूँ, दिलों को मजबूत कर मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको इसका दे दूँगी। जी इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।